डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। डॉक्यूमेंटेशन के इस पार्ट के अंदर हम लोग जॉब कार्ड, उसके उद्देश्य और उसके फॉर्मेट के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ में ही हम लोग वर्क एक्टिविटी लॉग या एक्टिविटी लॉग क्या है और उसको किस तरीके से डिटेल्स या डिटेलिंग किया हुआ रहता है या बनाया हुआ रहता है या उसको बनाया जाता है या भरा जाता है, उसके बारे में जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। इसके साथ में ही हम लोग बैच प्रोडक्शन का जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस जो प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए हैं उसके बारे में या प्रोडक्ट से जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो उसमें से पहला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड क्या है या कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जॉब कार्ड के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि यह जॉब से संबंधित एक लिखित प्रमाण है या प्रमाण पत्र है जिसमें किसी भी जॉब को बनाने के लिए लगने वाला समय और उसके लिए जो इस्तेमाल की गई या खर्च की गई सामग्री है उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हमें इस जॉब कार्ड के जरिए मिल जाती है। जॉब कार्ड से उत्पादन या प्रोडक्शन के दौरान जॉब बनाने के लिए जो सीक्वेंस होता है या स्टेजेस होती है उन सीक्वेंस के ऊपर, ऑपरेशनल सीक्वेंस के ऊपर या क्रमों के ऊपर या स्टेप्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है बिकॉज ऑफ द जॉब कार्ड। जॉब कार्ड के अंदर कहा जाए तो कुछ चीजों का ब्यौरा या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या वो दी जाती है या हमें देनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाते हैं वो तो हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं, इसके अलावा दूसरों के रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो इसके अंदर उत्पादन करने वाला जॉब या उत्पादन होने वाला जॉब या हम लोग दूसरा कह सकते हैं कि नियोजित मतलब क्या है, स्ट्रक्चर की हुई जो समय सीमा है वो स्ट्रक्चरल समय सीमा या टाइम जो होता है जो नियोजित किया हुआ रहता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जिससे हम लोग निश्चित समय पे निश्चित उत्पादन बना सके। तो उसकी जो समय होता है या तय किया हुआ टाइम है वो इसके अंदर हमें मिलता है स्टेप के हिसाब से। प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो होती है या उत्पादन की मात्रा जो होती है वो हमें मिलती है बिकॉज ऑफ द जॉब कार्ड या जॉब कार्ड के अंदर हमें मिलती है। और प्रोडक्शन या प्रोडक्ट बनने का या प्रोडक्शन का जो एक्चुअल टाइम है, सही समय जो है वो सही समय हमें क्या होता है पता चलता है। प्रोडक्शन का या प्रोडक्शन कंप्लीट होने का मतलब एक पूरे के पूरे शिफ्ट में कितना हम लोग उत्पादन या उत्पाद बना सकते हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी जॉब कार्ड के जरिए मिल जाती है। तो जॉब कार्ड को एक शॉर्टली मैंने यहाँ पे क्या किया है बताया है। तो जॉब कार्ड फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। इसके अंदर जॉब चालू या शुरू होने की तारीख, कस्टमर का नाम, वर्क ऑर्डर नंबर, डॉक्यूमेंट मतलब ही दस्तावेज का नंबर, रेफरेंस या डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर हम लोग बोल सकते हैं, ड्राइंग रेफरेंस नंबर जो होता है वो यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा डेट, इनकी पूरी जानकारी हमें कहाँ पे मिल जाती है तो इस जॉब कार्ड के अंदर मिलती है।
सो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर सभी जानकारी या प्रोडक्शन लाइन के ऊपर की सभी जानकारी जो होती है ये जॉब कार्ड के अंदर हमें मिलती है या मौजूद होती है। जैसे कि स्टार्ट टाइम, शुरुआत का समय, समाप्ति का समय मतलब भी एंड टाइम, टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन के लिए लगने वाला एकत्रित समय कोई ऑपरेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा होने वाली जो देरी होती है, डिले होती है, ये समझने हेतु लोकेशन टाइम दिया हुआ रहता है, जिसके साथ डिले या लेट होने के जो कारण होते हैं उन कारण को पुष्टि जो होती है या रीजन जो होते हैं, ये रीजंस या पुष्टि दी जाती है या की हुई रहती है, जिसके साथ की गई जो कार्यवाही होती है, अगर डिले हुआ है तो क्यों डिले हुआ और वो डिले की खामियां किस तरीके से कम की गई, मतलब जो लगने वाला ज्यादा समय था उसको किस तरीके से कम किया गया और प्रोडक्शन दोबारा चालू हुआ। सो ये सभी इस जॉब कार्ड के अंदर मौजूद होता है या लिखा हुआ रहता है, नमूद किया हुआ रहता है। सो रिमार्क और टिप्पणी जिसको हम लोग बोलते हैं, इस कॉलम के अंदर रिमार्क्स और टिप्पणी ये जो कॉलम होता है इसके अंदर हमें वो सभी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है शॉर्ट नोट में हमें मिल जाती है। इसके अलावा जॉब को एक वर्क प्लेस से मतलब एक कार्यस्थल से दूसरी जगह या कार्यस्थल तक मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाकर कोई अगर स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है तो ऐसे समय पे उस जॉब का जॉब कार्ड उस जॉब के साथ में भेजा जाता है और जॉब कार्ड में वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसकी डिटेलिंग की जाती है या लिखी जाती है। मतलब जॉब कार्ड के ऊपर वो स्पेसिफिक ऑपरेशन होने के बाद उस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी, लगने वाला समय, कौन से मशीनों को इस्तेमाल किया, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें कहां पे मिलती है तो उस जॉब कार्ड के अंदर मिल जाती है। मतलब ही क्या, तो जॉब कार्ड एक तरह से हमें गाइड करता है या हमें बताता है कि जॉब अभी कौन से प्रक्रिया से या कौन से ऑपरेशन प्रोसेस से गुजर रहा है और वो कितने समय में कंप्लीट होके बाहर आ सकता है। मतलब ही जॉब के शुरू से जॉब के एंड तक जॉब कार्ड जॉब के साथ ही ट्रैवल करता है। तो जॉब कार्ड जो है, उस जॉब कार्ड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से जानकारी ली है। नेक्स्ट जो फॉर्मेट हमें देखना है डॉक्यूमेंटेशन का, उसको क्या कहा जाता है, वर्क एक्टिविटी लॉग या एक्टिविटी लॉग भी उसे कुछ लोग कहते हैं। तो एक्टिविटी लॉग या वर्क एक्टिविटी लॉग क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी जो है ये जानकारी लेने वाले हैं। सो एक्टिविटी लॉग क्या है, तो एक्टिविटी लॉग की अगर हम लोग परिभाषा करें या उसको डिफाइन करें तो इसकी सहायता से कार्य करते समय व्यर्थ समय की कटौती करके जो एक्चुअल समय है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं या उस वेस्ट होने वाले समय को हम लोग बचा सकते हैं। मतलब क्या है, जो अनवांटेड ऑपरेशंस है इसके जरिए निकाल के क्या किए जाते हैं, कार्य को निश्चित सीमा से थोड़े और कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी रिक्वायर्ड क्वालिटी के साथ। मतलब ही जो व्यर्थ जाने वाला समय है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इससे कुछ लोग एक्टिविटी डायरी के तौर पे भी रखते हैं या फिर कुछ लोग एक्टिविटी लॉग भी कहते हैं। मतलब कुछ लोग इसी फॉर्मेट को एक्टिविटी डायरी के नाम से भी जानते हैं या इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करते हैं एज ए एक्टिविटी डायरी के तौर पे, और कुछ लोग इसको एज ए एक्टिविटी लॉग भी कहते हैं। ये एक्टिविटी लॉग जो होता है ये कार्य के दौरान जो भी वेस्ट या वेस्टेज ऑफ टाइम होता है उसका पूरा ब्यौरा हमें एज अ रिटन फॉर्मेट में इसके अंदर मिलता है।
तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके अंदर समय सीमा जो होती है, ये समय सीमा 1 घंटे की नमूद की जाती है। अगर 8 घंटे का या 10 घंटे का अगर वर्क पीरियड है तो उसके अंदर हर एक समय जो होता है वो घंटे के हिसाब से दर्शाया गया हुआ रहता है या डिवाइड किया हुआ रहता है। मतलब 8 घंटा है तो आपको एक एक घंटे के कितने मिलेंगे, 8 स्टेप्स वहां पे मिलेंगे, जिसके अंदर जो भी ऑपरेशंस पर्टिकुलर समय में या पर्टिकुलर घंटे के अंदर मतलब 60 मिनट्स के अंदर आप पूरा करते हो, उस ऑपरेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कौन से इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर कोई स्पेसिफिक नोट आपको लिखनी है तो उसके लिए आपको रिमार्क का कॉलम भी इसके अंदर मिलता है। इससे एक्टिविटी लॉग से आपको ये समझ में या समझने में सहायता प्राप्त होती है कि आप अपना कार्य सही समय पर कर सकते हैं कि नहीं। इससे आपको यह जानने में भी सहायता मिलती है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन्हें करने से या इन्हें करके आपको सफलता नहीं मिल सकती है। मतलब ही आपका प्रोडक्टिविटी रेशियो डाउन हो सकता है, आपका प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो कम हो जा सकती है। एक्टिविटी लॉग का इस्तेमाल करके या प्रयोग करके आप अधिक कार्य कुशल बन सकते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी लॉग आप आपकी एक्यूरेसी और वर्केबिलिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब ये आप कार्य कुशल बन सकते हैं, स्किल्ड बन सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। वो कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है? तो ऐसे कार्य बिल्कुल ना करें जो आपके कार्य का हिस्सा नहीं है, या उनके करने से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट नहीं हो सकते। दूसरा है कि आपके कार्य करने से या आपके कार्य करने की जो शक्ति या पावर का लेवल होता है यह हमेशा कैसा होना चाहिए? हायर होना चाहिए, जिसे जॉब हायर एक्यूरेसी में बन जाएगा। और बनाने के लिए लगने वाला समय जो है ये समय भी कैसा लगेगा? कम लगेगा। कोई भी कार्य करते समय कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य ना करें। ऐसा करने से कार्य की क्वालिटी जो है ये क्वालिटी सही मापदंडों पर नहीं उतरेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको खामियां मिलेगी, जिसका मतलब है कि प्रोडक्शन लॉसेस वहां पे हो सकते हैं, या जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो रिजेक्ट हो सकता है व्हाइल इंस्पेक्टिंग। इसके बाद अपना कार्य करते समय उसे छोड़कर अपना निजी काम जो है ये निजी काम ना करे। इससे आपका जॉब अच्छा बनेगा। मतलब आपका ध्यान अगर आपके किसी निजी काम की तरफ हो और आप उसे करने जाए, इसकी वजह से आपका ध्यान प्रोडक्शन के ऊपर से हटेगा, और जिसका मतलब है कि क्वालिटी के अंदर क्या मिलेगी? हमें कमी मिलेगी, त्रुटि मिलेगी। तो ये सभी चीजें जो होती है ये सभी चीजें एक्टिविटी लॉग की वजह से हमें पता चलती है। तो एक्टिविटी लॉग क्या है ये हम लोगों ने तो समझ लिया, लेकिन उसका एक रेफरेंस फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट नंबर 2 से यहाँ पे दर्शाया गया है। ये डॉक्यूमेंटेशन मतलब ही दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज। तो ये दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जॉब की या कार्य की गतिविधि मतलब ही एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, जिससे या इसमें ऑपरेटर के द्वारा टाइम टू टाइम जो गतिविधि या कार्य ऑपरेशंस या प्रोसेसेस जिसे हम लोग कह सकते हैं किए जाते हैं या किए गए हैं, उन्हें रिकॉर्ड या दर्ज होता है किया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स में या दस्तावेजों में जो टाइम टू टाइम गतिविधि या प्रोसेसेस ऑपरेशंस दर्ज होते हैं वो घंटों के हिसाब से मतलब ही हावर बेसिस या हावर वाइज दर्ज होते हैं।
जैसे कि फॉर्मेट में दर्शाया गया है कि शिफ्ट का स्टार्ट समय अगर 8 बजे से शुरू होता है तो 8 AM टू 9 AM से 5 टू 6 PM, यहां पे चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 AM टू 9 AM, 9 टू 10, 10 टू 11 टिल 5 टू 6, मतलब आपकी जो पूरी शिफ्ट है उस पूरी शिफ्ट को क्या किया गया है, हावरली डिवाइड किया गया है। ऐसे हर एक घंटे का ब्यौरा जो है इसके द्वारा हमें मिलता है, या जानकारी जो है उसके बारे में मिल जाती है। इसके साथ जो गतिविधि या एक्टिविटी की जाती है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। इसके अलावा जो उपकरण मतलब इक्विपमेंट्स, संसाधन मतलब इंस्ट्रूमेंट या यंत्र मशीन्स इस्तेमाल में लाई जाती है उनके बारे में जानकारी मिलती है। और अंत में ऑपरेटर के द्वारा अतिरिक्त जानकारी रिमार्क के अंदर दी जाती है या दी गई होती है, अगर जरूरी है तो, वरना नहीं दी जाती। जरूरत है तभी रिमार्क के अंदर वो रिमार्क छोड़ा जाता है, स्पेसिफिक अदरवाइज नहीं दिया जाता। तो वर्क एक्टिविटी लॉग फॉर्मेट क्या है और एक्टिविटी लॉग क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या किया है, समझ लिया है, जानकारी ली है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर्मेट। ये फॉर्मेट 3 से दर्शाया गया है। तो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो फॉर्मेट होता है या फॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका एक ब्यौरा यहाँ पे सामने स्क्रीन में आपको दिखाया गया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमें उत्पादन प्रक्रिया को या उत्पादन प्रक्रिया वो भी अनुक्रम से, मतलब स्टेप बाय स्टेप नमूद की हुई मिलती है, जिसमें जुड़े डॉक्यूमेंट्स के पेज नंबर, मतलब क्या है, क्योंकि एक प्रोसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो उनके पेजेस को नंबरिंग किया हुआ रहता है। सो एक डॉक्यूमेंट नहीं, किसी बैच को बनाते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में जुड़ जाते हैं। सो जिसमें जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जो पेज नंबर होते हैं वो पेज नंबर हमें वहां पे एज ए रेफरेंस के तौर पे मिलते हैं। इसके अलावा प्रोसेस से जुड़ी भिन्नताएं या हम लोग बोल सकते हैं डेविएशंस जिसे बोला जाता है, या एरर्स हम लोग कह सकते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक इसके अंदर लिखा हुआ रहता है। जहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है, छोटी छोटी ऐसी खामियां या त्रुटि जिसका इफेक्ट जॉब के ऊपर इतना ज्यादा होगा नहीं, लेकिन वो वहां पे मौजूद है, तो उसके बारे में पूरा ब्यौरा जो होता है वो वहां पे दिया हुआ रहता है, हर एक ऑपरेशन के साथ में, हर एक स्टेप के साथ में। सो जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मेट में एंड में यहां पे जो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविएशन करके जो लिखा है, वहां पे क्या लिखा जाता है, 1 2 3 4 करके देखो नंबर में, मतलब क्या है, ऑपरेशन वाइज जो भी कुछ खामियां या एरर्स हमें मिलती है, त्रुटियां मिलती है, जो कि ना के बराबर होती है, उनका ब्यौरा वहां पे दिया हुआ रहता है, जो जॉब के ऊपर इतना ज्यादा कुछ असर नहीं करते या उसकी वर्केबिलिटी या क्वालिटी में इतना ज्यादा असर नहीं करते, लेकिन वो खामियां वहां पे होती है तो उनको दर्शाना जरूरी होता है, तो वो वहां पे दर्शाई जाती है। तो ये शॉर्ट लाइन में मतलब क्या होता है, जब इनको डेविएशंस को शॉर्टली डिस्क्राइब किया जाता है तो कैसे होता है, कम से कम शब्दों में वो बयान किया हुआ रहता है, मतलब एक शॉर्ट लाइन में उसको लिखा हुआ रहता है। इसमें उत्पादन करने वाले आस्थापन का ब्यौरा या नाम जो होता है वो दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। जॉब के बारे में जानकारी या पार्ट का नाम इसके अंदर हमें मिलता है, पार्ट का नंबर इसके अंदर पता चलता है, पार्ट का बैच नंबर या प्रोडक्ट का बैच नंबर जो है ये इससे पता चलता है। ये सभी चीजें जो होती है ये किसके अंदर हमें मिलती है, नमूद मिलती है। तो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर ये सभी चीजें हमें मिलती है या नमूद की हुई रहती है। इस फॉर्मेट में हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दर्शाया जाता है। जैसे कि फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस स्टेप 1, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेप्स, तो उसमें से प्रोसेस स्टेप 1 अगर हम लोग देखेंगे तो नेम ऑफ द प्रोसेस स्टेप में क्या लिखा गया है, रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, रॉ मटेरियल को तैयार करना। तो उसको ऑपरेशन के लिए ले जाने से पहले क्या किया जाता है, तो रॉ मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपेयर करने की कौन सी तरीका है, प्रोडक्ट के ऊपर
या प्रोडक्ट बनाने के लिए ले जाने से पहले, तो पहला ऑपरेशन क्या किया जाता है, डिस्केलिंग। डिस्केलिंग मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग हमारा रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक लेयर बना हुआ रहता है, हम लोग क्या करते हैं फाइल से उसको फाइल करके निकाल देते हैं। सो ये जो होता है ये स्केलिंग होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्केलिंग करते हैं। मतलब क्या है, वो स्केल निकाल देते हैं, वो लेयर निकाल देते हैं। सो जो हमारे जॉब के क्वालिटी को या प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो पहले हटाया जाता है। मतलब उसको ऑपरेशन के लिए, उस मटेरियल को ऑपरेशन के लिए ले जाने से पहले क्या किया जाता है, डिस्केलिंग किया जाता है। तो ऑपरेशन 1 में वो दिखाया क्योंकि ये पहला ऑपरेशन होता है। दूसरा क्या है, तो उसे क्या कहा जाता है, डीग्रीसिंग। मतलब क्या है, जब ये प्रोडक्ट बनते हैं या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे एमएस फ्लैट या एमएस राउंड बार, एमएस स्क्वायर बार, एमएस पाइप जब बनाए जाते हैं तब पानी की बौछार तो होती है, लेकिन खाली पानी नहीं होता है, तो उसके साथ में क्या होता है, कूलेंट जो होता है या लुब्रिकेंट जो होते हैं, मिक्स ऑयल जो होते हैं, वो वहां पे छोड़े जाते हैं। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक रस्ट का जो कांटेक्ट होता है उस मटेरियल के साथ में उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। इसीलिए लिक्विफाइड ऑयल जिसको कहा जाता है हम लोग, मतलब क्या है, वाटर सोल्यूबल ऑयल जो होते हैं उनको मिक्स करके वहां पे छोड़ दिया जाता है पानी के साथ में। तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वो ठंडे भी किए जाते हैं। तो ऐसे समय पे डिस्केलिंग करने के बाद में जॉब के ऊपर कहीं पे ग्रीस या ऑयल ऐसे सब्सटेंस लगे हुए तो उनको निकालने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज नोन एज अ डीग्रीसिंग प्रोसेस। सो डीग्रीसिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, ऑयल को वहां से निकाला जाता है। पहले हम लोगों ने क्या किया, स्केलिंग निकाल दिया, फिर क्या किया, डिग्रीसिंग किया। मतलब क्या है, ऑयल के पार्टिकल्स अगर वहां पे मौजूद है तो उनको निकाल दिया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, वायर ब्रश से क्लीनिंग किया जाता है। मतलब अभी वहां पे कोई भी सब्सटेंस नहीं है, उसको पूरी तरीके से क्या किया गया है, क्लीन किया गया है। तो इसका मतलब हमारा रॉ मटेरियल जो है वो प्रिपेयर हो गया है आगे जाके ऑपरेशंस के लिए। फिर क्या होता है, साइजिंग ऑफ मटेरियल। सेकंड ऑपरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे दिया गया है। ऑपरेशन 1 में क्या किया है, शेयरिंग। उसके बाद क्या किया है, डीबरिंग। शेयरिंग मतलब काटा है, उसको ब्रेक किया है, शेयर किया है, तोड़ा है। और डीबरिंग मतलब जो भी शार्प एजेस है उनके जो बर्स है, जो हाथों को हैंडलिंग करते समय डैमेज कर सकते हैं, कहीं भी कुछ क्षति या हानि पहुंचा सकते हैं, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या वो शार्पनेस ऐसी रिक्वायर नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है, उनको निकाला जाता है। दैट इज नोन एज अ डीबरिंग। तो साइजिंग ऑफ मटेरियल के अंदर ये ऑपरेशन इंक्लूड, तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। स्टेप 1 में भी ऑपरेशन बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मटेरियल। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वो इस प्रकार से ये यहाँ पे नमूद किए हुए रहते। तो इनके साथ में ये प्रोसेस करते समय तो हम लोगों ने जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर किए, तो एक छोटा ऑपरेशन ऐसा एक वर्ड में मैं लिखूं तो होगा क्या, नहीं, तो उसके अंदर बहुत सारा समय जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स का जो पेज होते हैं, उन पेजेस का जो नंबरिंग होता है वो पेज नंबरिंग इनके सामने बराबर आ जाता है। इनसे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स है उनका पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इनके अंदर कुछ अगर खामियां है तो उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताया जाता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविएशंस के अंदर। सो यहां पे हम लोगों ने बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर्मेट जो है उसके बारे में जानकारी ली। तो यहां पे ये समझना है कि ये जो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर्मेट है, इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स के नंबर भी हमें सीरियली मिल जाते हैं। कहां पे, तो बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर्मेट के अंदर हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो सीक्वेंस के साथ में ही मिल जाते। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर्मेट में देख ली है। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं ये कौन सा है, आकलन और देखभाल दस्तावेज, जिसको ही कहा जाता है एस्टिमेशन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सो टिल देन थैंक यू।